हेलो गाइस, तो ये आपका लिमिट्स चैप्टर का सवाल है। और सरप्राइजिंगली ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है और एक स्टूडेंट ने ये सवाल जो है मेरे को सबमिट किया था। तो सबसे पहले भाई दुष्यंत भाई को थैंक्स बोल देते हैं फॉर सबमिटिंग दिस क्वेश्चन। और अगर तुम भी अपना कोई यूनिक क्वेश्चन या फिर किसी यूनिक क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है जो सबमिट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जाके चेकआउट करो एंड फिल इट। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी स्पेशल लगी कि इसका सोल्यूशन जो है वो सैंडविच थ्योरम से हो रखा था। और सैंडविच थ्योरम के आमतौर पे जो हमारे पास सवाल होते हैं वो समेशन वाले सवाल होते हैं ना, बहुत सारी टर्म्स जो है हमारे ऐड हो रहे होते हैं और हम कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारी वो चीज़ हो रही थी। तो देखने में ये काफ़ी जो है ल्यूक्रेटिव लगा सवाल। तो बच्चे ने मुझे इस सवाल का सोल्यूशन भी दिया था और सोल्यूशन में तो मैं तुरंत बताता हूँ। सैंडविच थ्योरम का सवाल है और उसके बाद उसने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा बिकॉज वो बहुत सारे जगह एस्पिरेंट का क्वेश्चन होगा और अगर नहीं भी है तो वो होना चाहिए। तो पहले तो भाई सोल्यूशन देख लो। तो ये हमारा प्रोडक्ट दे रखा है, बहुत बड़ा पैटर्न है। सिंपली सबसे पहला उसने रिडक्शन बनाया कि ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट होने वाला है ये हमारा बड़ा होने वाला है 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर n से, है ना। ये पूरी सीरीज़ को थोड़ी देर के लिए मैं s बोल देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट है। तो s जो है वो हमारा इससे बड़ा होने वाला है बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टर्म्स का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है एक एक करके। और हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले टर्म पर ही पावर n डाल दी है। सॉरी, मैंने ये चीज़ गलत बोल दी। साइज़ एक्चुअली में हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है बिकॉज देखो, ये एक टर्म है 1/2 की पावर 2, उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो और उसके बाद आप जो माइनस कर रहे हो 1/2 की पावर 2 में से उस चीज़ को आप छोटा करते जा रहे हो। 1/2 की पावर 5 आ गया, उसके बाद 1/2 की पावर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। तो बेसिकली 1/2 की पावर 2 में से जो आप माइनस कर रहे हो, जो चीज़ माइनस कर रहे हो वो खुद छोटी होती जा रही है, तो ओवरऑल टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये रिड्यूस कर सकते हैं कि जो सीरीज़ है अगर मैं इसकी पावर ही जस्ट n लगा दूँ, समझ रहे हो, इसी को मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो छोटा ही होगा बिकॉज यहाँ पर हम छोटे n टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस सीरीज़ में बड़े n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये छोटा आ गया भाई। सिमिलरली क्या किया अपन ने, उसकी अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए सैंडविच थ्योरम जो हम करते हैं, आखिरी टर्म को उठा लिया और आखिरी टर्म पे पावर n लगा दी। तो 1/2 की पावर 2 माइनस का हमारे पास आ गया 1/2 की पावर 2n+1 और इस पूरे की पावर आपकी n बैठ जाएगी। अब अगेन यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सबसे बड़ा टर्म है उसको n टाइम्स रिपीट कर दिया है इस प्रोडक्ट में। तो सबसे बड़े टर्म को n टाइम्स रिपीट करोगे तो जो निकल के आएगा वो एट द एंड s से तो बड़ा ही होगा भाई, बिकॉज इसके सारे टर्म से बड़े हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई अल्टीमेटली ये आपका बड़ा ही होने वाला है। अब यहाँ पर उसने फिर लिमिट लगा दी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो सैंडविच थ्योरम लग गई भाई कि बीच वाला भी जीरो ही होगा। तो यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया। अब सबसे पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि प्रोडक्ट में सैंडविच थ्योरम के सवाल बहुत कम पाए जाते हैं और उनका ये यूनिक सोल्यूशन होता है। कोई मुझसे पूछेगा कि भाई कैसे सोच पाता, तो मैं इस तरह के सवालों को ये आंसर देता हूँ कि भाई पहले से पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। समेशन में सैंडविच थ्योरम में अपने को पता है ना, नीचे 1/n+k दे रखा होता है, जिसने नहीं करा है वो रिलेट नहीं कर पाएगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा जस्ट ले लो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एक बार तो हम n को 1 बना के देखते हैं, एक बार हम k को n बना के देखते हैं, तो हमें पता है इस तरह के लीनियर मैनिपुलेशंस करने हैं, कुछ चेंज करना है और काम हमारा हो जाएगा। पर प्रोडक्ट वाली सीरीज़ में अपन ने क्या देखा, ये पैटर्न हम हमारे दिमाग में आया है ना पहले, तभी दोबारा अप्लाई हो पाएगा ये। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आउट ऑफ नथिंग क्रिएट नहीं होती। कुछ गिवन फंडामेंटल्स, गिवन रूल्स होते हैं, उनका मैनिपुलेशन करके ही हम कुछ बना रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि भाई 5 तत्व है ना, 5 तत्व होते हैं, उन्हीं को मिला के कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो वही हो रहा है एट द एंड। एटलीस्ट तुम्हें पहले वो तत्व पता होने चाहिए। आई डोंट नो तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट कर देना भाई जिसको पता है। एनीवे, तो अब तुम्हें पता चल गया भाई प्रोडक्ट वाला पैटर्न दे रखा है, तो पहले टर्म को उठा के पावर एन बनाओ इनइक्वालिटी की एक साइड क्रिएट करने के लिए, और दूसरे टर्म आखिरी टर्म को उठा के पावर एन बनाओ इनइक्वालिटी की अदर एंड क्रिएट करने के लिए। तो अभी ये सवाल तो चलो ठीक है, आसान रिलेटिवली तुम्हें पता चल रहा है, बट कभी अगर मिस जब सवाल भी आए तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अभी मेरे को तो शुरुआत में लग रहा था कि इसमें कुछ ना a-b वाला फॉर्म बन रहा हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर a² b² वाली टर्म बने, कटता चला जाए सब कुछ। दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग इनिशियली, बट ठीक है, सैंडविच थ्योरम का सवाल था, पेपर के बीच में बैठ के प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट एक बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन में तो बताता हूँ। अब गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये तुम मुझे बताओ कमेंट में। अगर तुम इस चीज़ को काउंटर कर सकते हो तो मुझे लॉजिक दे देना भाई। इट इज़ एन ओपन डिस्कशन ओवर हियर। मुझे लग रहा है कि यार ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व हो सकता था। अगर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो देखो यार, ये जो टर्म है ये 1 से छोटा है ना, समथिंग लेस देन 1, तो 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, 0.25। और 0.25 मैंने कुछ माइनस किया, कुछ भी किया उससे मेरे को क्या मतलब, कुछ माइनस किया चलो, है ना, और उससे छोटा ही नंबर माइनस किया, ठीक है, तो मान लो a1 माइनस किया, छोटा ही है पर वो, और फिर मैंने फिर माइनस किया 0.25 में से कोई और नंबर a2। अब a2 भी 0.25 से छोटा है, इस तरह से मैं करता गया। अब मेरा जो हर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है वो खुद अपने आप में 0.25 से छोटा ही है। तो मान लो ये मेरा कोई नंबर आया L1,
ये मेरा कोई नंबर आया L2, इस तरह से एंड तक गया और आखिरी वाला जो नंबर आया वो मेरा LN आया। तो L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 से लेके LN, ये सारे नंबर्स मैंने प्रोडक्ट किए जो सारे के सारे 0.25 से छोटे ही हैं और इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं हो गई, ये जीरो ही बनेगा, बिकॉज भाई 0.2 इंटू 0.2 खुद जब मल्टीप्लाई जब होता है तो वो और छोटा नंबर बना देता है, दैट इज 0.04। तो अगर वन से छोटे नंबर्स का जब हम इनफाइनाइटली प्रोडक्ट करते जाते हैं तो वो एनीवे जीरो बन जाता है। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं थी, समझ रहे हो, आंसर जीरो हो गया। मतलब लिखने वाला सवाल ही नहीं था। सैंडविच थ्योरम जिसने दिमाग लगाया उसने दिमाग तो बढ़िया लगाया, बट वो टाइम वेस्ट कर गया अपना। लिमिट्स में ऐसा कई बार होता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर निकल के आ रहा होता है, पर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाने चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। पहले सवाल की शक्ल देख लो, और आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सवाल से सीखने को मिला होगा। जो मैंने तुम्हें ट्विस्ट बताया, पहले सॉल्यूशन बताया मैंने, प्रॉपर फ्रेमिंग करी, उसके बाद उस चीज़ को मैंने ब्रेक किया। अब इसका मतलब ये नहीं जो पहले सॉल्यूशन बताया वो ख़राब है, वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है अपने आप में, उस सॉल्यूशन की कदर करनी चाहिए, बिकॉज वो किसी और सवाल में अप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट वाले पैटर्न को हमने सीख लिया, तो हमने दो चीज़ें सीखी यहाँ से, वी शॉट टू बर्ड्स विद वन एरो। और इस तरह के क्वेश्चन या फिर जेनुअनली बहुत ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा हिला देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं भाई, उनको सीखने के लिए हमारा एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसका नाम SO60 है। बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स के बारे में जानते हैं। इस साल भी कुछ बच्चों की बहुत सी परसेंटाइल आई है, एक बच्चे की 99.994 परसेंटाइल लगभग आई है। लास्ट ईयर भी एक बच्चे की आई गेस 237 रैंक आई थी। और भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ गुड परसेंटाइलर्स हैं। तो ये जस्ट आई एम सेइंग टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी जेनुअनली बहुत ज़्यादा कोर्स से इंप्रूव करना चाहते हो तो आज ही एनरोल कर लो, आई वुड रिकमेंड। और आज से ही दो दो सवाल लगाना SO60 शुरू कर दो। क्वेश्चंस दिए जाते हैं बहुत ही प्यारी तरह से, बहुत ही इलेबोरेटेड वे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इट इज़ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दैट यू कैन एवर हैव इन IIT JEE की दुनिया। सो आई वुड लव टू सी यू इन इट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।